नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। बीएपी ने कांग्रेस और बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। ये दम इसलिए भी कि एक आदिवासी समुदाय का हुजूम जो लगातार कांग्रेस और बीजेपी की कमर तोड़ रहा है। हमारे साथ हैं बीएपी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश मैड़ा। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बीएपी का वर्चस्व लगातार क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और सवाल पहला ही है कि बीएपी ने ऐसा क्या किया कि कांग्रेस बीजेपी के बाद सबसे बड़ा जनाधार इस ट्राइबल क्षेत्र में बीएपी का बन रहा है। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। बीएपी का जो जनाधार अभी दिनों दिन बढ़ रहा है, आपने देखा है, देश देख रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण है कि बीएपी जनता से जुड़े हुए धरातलीय मुद्दों पर काम कर रही है। इस वजह से इसका जनाधार बढ़ा है। जैसे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर, रोज़गार के मुद्दों को लेकर बीएपी और जल जंगल ज़मीन को लेकर बीएपी मैदान में है और ये सारे मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए। इस वजह से बीएपी का जनाधार बढ़ रहा है। अभी पार्टी एक बार बार ये बात कहती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर भी आदिवासी हैं जो खुद को अभी भी सनातनी बता रहे हैं, और आप कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे? इस विषय को लेकर ऑलरेडी बात हो चुकी है। राजकुमार जी महोदय बात कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका बयान वो है, लेकिन वो बात हो चुकी है और अलग अलग स्टेटमेंट लेना क्या मतलब है? मतलब आप ये मानते नहीं है, मतलब इस पर आप बयान नहीं, हो चुका है ना, उसके ऊपर बयान हो चुका है। वो हमारे पार्टी का बयान है। सांसद महोदय ने जो बयान दिया व्यक्तिगत आपकी क्या राय है? व्यक्तिगत क्या हो सकता है? मैं अभी पार्टी के पद पर हूँ और उसी के पद पर रहते हुए आपको बयान दे रहा हूँ। तो हमारा जो पार्टी का जो वरिष्ठ सदस्य है, जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने जो बयान दिया वो पार्टी का बयान है। मैं ये कह रहा हूँ पार्टी का बयान है, तो व्यक्तिगत इसमें हो ही नहीं सकता है। अच्छा, बीएपी की जो राजस्थान में उपचुनाव सीटों पर है या तो उसको लेकर क्या प्लानिंग है बीएपी की? बीएपी अपना काम कर रही है, जनता तक पहुंच रही है और हमारे जो जन से जुड़े हुए हैं, जन मुद्दे हैं, उनको लेकर हम लगातार लगे हुए हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि अभी देखो, अब मैं प्रतापगढ़ से आता हूं तो मैं प्रतापगढ़ की बात करना चाहूँगा। प्रतापगढ़ का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहाँ पर 80 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन 80 की जगह सिर्फ 18 डॉक्टर कार्यरत है। रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं। एनेस्थेटिक सिर्फ एक है, जिला अस्पताल के अंदर सिर्फ एक एनेस्थेटिक है। पीडियाट्रिशियन नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, और कई सारे केसेस उदयपुर रेफ़र किए जा रहे हैं। तो मतलब हालात ऐसे बने हुए हैं कि यहाँ पर किसी का शासन हो ही नहीं हो, ऐसे हालात बने हुए हैं। जंगल राज बना हुआ है। तो ये मुद्दे हैं। जैसे और शिक्षा को लेकर अगर मैं बात करूं तो कहीं जैसे झाड़ोल फ्लासिया के अंदर ऐसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिर्फ 2 कमरों के अंदर चल रहा है। मैं आपको बता दूंगा, एक सीनियर सेकेंडरी लेवल का स्कूल है जो 2 कमरों के अंदर चल रहा है, और स्टाफ की बात करें 3 स्टाफ है। अब 3 स्टाफ कैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल संभालेगा, आप बताइए। तो ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो सभी से समाज विशेष के मुद्दे नहीं है, ये सभी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर बीएपी है, भारत आदिवासी पार्टी है, चुनाव में है। अच्छा, बीएपी क्या अगर सत्ता में आती है तो क्या ये जो कमियां हैं वो दूर करेगी बीएपी, और क्या प्लानिंग है उसको? क्योंकि जहाँ समस्या है वहाँ सॉल्यूशन भी होगा, तो सॉल्यूशन को लेकर आपने क्या सोचा है? देखो, अभी जैसे ही हमारा अगर बीएपी टीएसी पर बैठती है, यानी कि टीएसी है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का अगर अध्यक्ष हमारा बीएपी का बैठता है, तो मैं पूर्ण दावे के साथ कहता हूँ कि अस्पतालों की जो अभी हालत है उसके कई गुना बेहतर होगा। स्कूलों के जो हालत बने हुए, हम पहले ही इसी के ऊपर काम करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर हम काम करेंगे, बीएपी इसी को लेकर काम करेगी। तो शर्त यह है कि जब बीएपी का व्यक्ति टीएसी का अध्यक्ष बनता है तो निश्चित रूप से इन मुद्दों को सॉल्व कर पाएगी, और करेंगे हम लोग, और वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन हम दे पाएंगे और देंगे। ये हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष, जो खास करके आदिवासी हिंदू है या नहीं है इस बयान से बचते हुए नजर आए। इस पर बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन कई सारे मुद्दे उन्होंने कहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर भी उन्होंने खुलकर बात रखी, बीएपी की प्लानिंग को लेकर बात कही, बीएपी की आइडियोलॉजी को लेकर भी कहा। ऐसे बने रहिए, ऐसे अन्य नेताओं से भी हम बात करेंगे और टटोलेंगे
कि हमारे जनता के सवाल और जनता से छुपी हुई बातें हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते रहिए।